So, hello, welcome, and very good morning to all here in front of you once again. This is the weekly program, weekly analysis of the markets. Here we will be discussing the macro and micro price levels, macro and micro issues in regarding stock market. So, यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे वीकली एनालिसिस प्रोग्राम में कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं आने वाले वीक में, किस तरह से हम मूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक प्राइस लेवल्स कंसर्न करते हुए सोचते हुए देख लेते हैं। बिटकॉइन इज स्टिल consolidating in between this is the weekly time frame। तो वीकली टाइम फ्रेम का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन मार्केट हालांकि अपर मोमेंटम में है, इसका मोमेंटम अपर साइड में ही है, लेकिन ये एक कंसोलिडेशन में चल रहा है और ये एक लोअर हाई और सॉरी ये हायर हाई और हायर लोज फॉर्मेशन अभी क्रिएट करने की मूड में है। यहाँ पे लोअर हाइज, लोअर लोज एंड लोअर हाई, हायर हाइज एंड हायर लोज, सॉरी, higher lows, higher low, and higher high and higher high, and then new higher high, kind of new higher high. So this is in a mode of making a little bit higher highs. अभी देखिए इस तरह की कंडीशन में कंसोलिडेशन या फिर हायर हाई का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है हमारे पास, तो मार्केट में अपनी पोजीशन साइजिंग साइकोलॉजी, और ये तो हमेशा ही काम करेगा, 80% साइकोलॉजी ही काम करेगा। दूसरे प्राइस एक्शंस पे चर्चा करें, अगर हम डाउ जोन्स या अदर अदर प्राइस एक्शंस पे चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि फ्राइडे को जो हमने क्लोजिंग दे रखी है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी जाएं यहाँ पे, तो फ्राइडे की क्लोजिंग भी आपको एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल मिलेगी, विच इज ऑलमोस्ट इनसाइड बार कैंडल। यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल और फिर एक इनसाइड कैंडल, तो यानी कि मार्केट इज स्टिल इनडिसाइसिव अबाउट द नेक्स्ट प्राइस मूव, नेक्स्ट प्राइस एक्शन। तो अगर मार्केट इनडिसाइसिव है, सो हाउ कैन यू बी ऑन द डायरेक्शनल सेंटिमेंट। सो मार्केट स्टिल इज ऑन द ऑन फ्लिप साइड। अगर एस एन पी भी देखेंगे तो यहाँ पे आप एक इनसाइड बार है, यहाँ पे इसने क्रिएट कर रखा है। तो मार्केट जब तक इस रेंज को मेंटेन करता है या इन दोनों रेंज को मेंटेन करता है, उसी रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा, जब तक इन दोनों रेंज को जब तक मार्केट रिस्पेक्ट करता है। नैस्डैक के चार्ट भी आप देखेंगे तो इट इज अंडर अंडर द फॉर्मेशन ऑफ, अगर डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, अंडर द फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग हायर हाई, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। ये अभी हायर हाई हायर लोस के मूड में ही आपको इंटरनेशनल मार्केट अगर दिख रहा है, तो डेफिनेटली आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो शॉर्ट। अगर आप शॉर्ट करने के मूड में हैं तो बहुत अग्रेसिवली शॉर्ट करने से बचें, दैट में प्रोटेक्ट योर अकाउंट, राइट। अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल में अब देखिए तेजी आना शुरू हो गई है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रूड ऑयल में हल्की हल्की तेजी आना शुरू हो चुकी है। एमसीएक्स क्रूड ऑयल की बात करेंगे, हमारे इंडियन क्रूड ऑयल की, तो यहाँ पे भी हम 6500 के आसपास की जो रेजिस्टेंस जोन थी या टारगेट जोन थी, उसको अचीव कर चुके हैं, राइट। हमारे लिए अब नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो इज 66 या 6700, सॉरी 6700 के आसपास या 6999 के आसपास, ये जो होगी हमारी हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। उससे पहले हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन देखने के लिए मिलता है 6800 के आसपास। तो इसको हम टारगेट एज ए टारगेट 68, और ये हो गया रेड, और इसके ऊपर 6700 की जो रेजिस्टेंस जोन हमें मिलती है 1.618, ये होगी एक रेजिस्टेंस जोन और टारगेट जोन ऑल्सो फॉर क्रूड ऑयल ऑन डेली टाइम फ्रेम, राइट। डाउन साइड में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? डाउन साइड में ये कंसोलिडेशन भी हो सकता है, मार्केट यहीं से रीबाउंड करके या फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे के साइड में ट्राई कर सकता है एक बार। तो इस जब तक इस लेवल को हम डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज ना करें, तब तक इन लेवल्स के लिए हमें लॉन्ग जाने से बचना चाहिए। लेकिन शॉर्ट भी तभी करना चाहिए जब हम इस प्राइस लेवल पे कंसोलिडेट करके नीचे आना शुरू करें। यहाँ पे ही कंसोलिडेट करें,
और एटलीस्ट इस लेवल को 400 के लेवल को ब्रेक करके नीचे साइड में आते हैं फॉर दिस टारगेट ऑफ 6200 और 6300 का जो मेजर टारगेट होगा वो अब टारगेट की तरह काम करेगा या सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, राइट। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट। ये हमारे लिए अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। नाउ मूविंग फॉर डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे अब ऊपर जाना शुरू हो चुका है। 99 की 99.5 की जो मार्क था वहां से अब धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो चुका है। 101 पे ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए अभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा जब तक ये 101 या 100 के आसपास या 105 के आसपास ट्रेड करता है, हमारे लिए इमर्जिंग मार्केट के लिए उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यूएसडी आईएनआर अब धीरे धीरे यूएसडी आईएनआर में हल्का सा यहाँ पे अपने सपोर्ट रेंज के आसपास आने के बाद अब हल्का सा आप अपर मोमेंटम देखेंगे, तो इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में 82.5 या 82.999 के आसपास या 83 भी इवन इट मे टच। बॉन्ड यील्ड्स आर स्टिल इन कंट्रोल एज ऑफ नाउ। बॉन्ड यील्ड्स की बात इस समय कोई नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे बॉन्ड यील्ड की भी बात कर रहे हैं, राइट। ये 2 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। देखिए बॉन्ड यील्ड में अगर 4% के 4.5 या 5% के ऊपर जब तक हम नहीं जाते हैं तो बॉन्ड यील्ड हमारे लिए उतनी प्रॉब्लम अभी क्रिएट नहीं करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्ड यील्ड के सारे लेवल्स एज ऑफ नाउ। नाउ मूविंग फॉर दिस गोल्ड, गोल्ड प्राइसेस देखिए, गोल्ड प्राइसेस जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर रखा था कि गोल्ड ने जो एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक रेजिस्टेंस लिया अप्रोक्सीमेटली, जो एमसीएक्स गोल्ड की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया 61,300 के आसपास रेजिस्टेंस लेके इसको रीटेस्ट लेवल ही कहेंगे ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये मार्केट का एक रीटेस्ट ही था यहाँ पे 57 के आसपास, 57 या 8,000 के आसपास ये एक रीटेस्ट लेवल था। इसका रीटेस्ट कितना था ये भी देख लेते हैं। फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई इट वाज अप्रोक्सीमेटली द गोल्डन जोन। यहाँ पे अगर गोल्डन जोन का रीटेस्ट था यहाँ पे 50 से 60% के आसपास की, ये जो गोल्डन जोन आप देख रहे हैं, दिस गोल्डन जोन इज रीटेस्ट। और उसके बाद मार्केट ने फिर से अपर मोमेंटम शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ये किस तरह से ट्रीट करता है, यहाँ पे एम पैटर्न बनाता है या फिर उसका ब्रेकआउट देता है। तो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह से मूव करता है ऑन दिस डेली टाइम फ्रेम, राइट। नाउ मूविंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इस समय इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जो है अपने वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट पे, पिछले 10-11 सालों के लोवेस्ट पॉइंट पे चल रहा है अभी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इंडिया विक्स इज स्टिल मूविंग ऑन ऑलमोस्ट ऑल टाइम लोज। ये ऑप्शन सेलर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। अब ये कब शूट अप करेगा, जब एक अचानक से कोई खबर आती है तभी ये शूट अप करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे इसमें भी अपहीवल्स देखने के लिए मिलते हैं। अब हम सीधे चलते हैं अपने फेवरेट निफ्टी की चार्ट पे। निफ्टी का ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी, हमें कोरोना के टाइम से एक अच्छी खासी रैली मिली थी। क्यों ना चले हम अपने मेजर जो डिस्कस करते हैं हम उसी पे। तो कोरोना के बाद ये अच्छी खासी रैली मिली हमें निफ्टी में। ये आपको शायद, आई थिंक, आई होप यू ऑल कैन व्यू दिस प्रॉपरली। तो अब देखिए मेजर चंक क्या है, कोरोना के बाद एक अच्छा फॉल मिला और उस फॉल के बाद एक अचानक से रैली आई जो हमें की लेके अब एक न्यू हाई बनाया था मार्केट ने। लगभग 18,400 के आसपास, 18,500 के आसपास एक न्यू हाई बनाया था। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया। वो रिट्रेसमेंट कितना था इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम दिस लो, अगर आप, जिसको मैं इरेज करता हूँ, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई इट वाज अप्रोक्सीमेटली टू 0.23 से लेके 0.38, यानी कि 23% या फिर 38% के आसपास का एक रिट्रेसमेंट लिया इसने। और उस रिट्रेसमेंट के बाद फिर न्यू हाई बनाने की कोशिश की
और इसके बाद फिर इसने एक बार और रिट्रेसमेंट लिया। ये मंथली टाइम फ्रेम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक लिया, sorry, this was a retracement of up to, yes, फिर से हम अपने गोल्डन जोन के आसपास यहाँ पे देखते हैं। जो इसका यू टर्न था, वहीं से लेटेस्ट यू टर्न अप्रोक्सीमेटली 15,300 के आसपास से इसने यू टर्न लेना शुरू किया, अपर मोमेंटम लेना शुरू किया। न्यू हाई क्रिएट किया 18,890, 18,800 के आसपास। हल्का सा रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया है, 0.618 या 0.5 के आसपास की जो एक रेंज है, वहीं से वापस इसने न्यू हाई की तरफ, एक नए न्यू हाई की तरफ रैली देखी। और पिछले ये सारी मंथली कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1, 2, 3, 4 पिछले 4 महीनों से हम ग्रीन कैंडल्स क्लोज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्लोज किए 1, 2, 3, 4। अब ये मार्केट थोड़े से कंसोलिडेशन में, मेरे हिसाब से हल्का सा कंसोलिडेट करेगा, या तो फिर हल्का सा रिट्रेस कर सकता है। क्योंकि ये अगर आप पैटर्न देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो या तो ये कंसोलिडेशन में गया है यहाँ पे मार्केट, या तो ये हल्का सा रिट्रेस किया है डाउन साइड में। यहाँ पे भी आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 4 मंथ की लगातार या जिसको कहें कंजिकेटिव अगर रैली देखी गई है, अगर या ग्रीन कैंडल्स देखी गई हैं, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा या तो आराम कर सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मार्केट में आई थिंक इट वाज 2014, यस। तो बहुत पीछे चले जाएंगे उसके बाद। और ये मंथली कैंडल्स की एनालिसिस है, सारी सारी मंथली कैंडल की एनालिसिस है यहाँ पे। तो अब देखते हैं सीधे वीकली कैंडल पे चले आते हैं, सीधे वीकली कैंडल ऑन निफ्टी। तो ये है आपकी वीकली कैंडल। वीकली कैंडल में अगर आप देखेंगे, एक हमने इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्रिएट कर रखी है ऑन टॉप। इसके बाद हमने यहाँ पे जो दूसरी कैंडल क्रिएट कर रखी है वीकली बेसिस पे, एक रेड कैंडल क्रिएट कर रखी है, which is almost kind of inside bar, but inside exact inside नहीं कहेंगे। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे inside bar ही है, inside bar ही है बैंक निफ्टी में भी। तो अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये 19,600 से लेके 19,000 या फिर 19,000 का जो लेवल है, ये इम्पोर्टेंट है। मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे क्लोज करती है, जस्ट लेट मी मार्क इट आउट हियर एज जोन, यस। सो 19,600 डाउन साइड में एक इमीडिएट सपोर्ट है हमारे लिए, बहुत ही अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे लिए निकल के आता है 19,950 या 20,000 के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। देखिए बहुत ही क्लोज मान सकते हैं आप इसको, लेकिन यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ द प्राइस एक्शन एज ऑफ नाउ। अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे के आसपास ही हम चल रहे हैं। ऑल टाइम हाई इसका है 19,990, और अभी हमने क्लोजिंग दे रखी है 19,646 की। मार्केट में अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसका इमीडिएट सपोर्ट काफी करीब है, यानी कि 19,600 और 19,580 का जो इमीडिएट सपोर्ट है, काफी करीब है। तो इसके बाद आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा 19,300। और ये जो गैप है, हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए एक बार ट्राई करे, तो 19,150 तक के लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ से आपको एक मेक और ब्रेक लेवल भी देखने के लिए मिलेगा। 19,200 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग, 200 या 180 का जो लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 19,180 का जो लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसको अगर मार्केट ब्रीच करता है डाउन साइड में, किसी भी तरह का बियरिश पैटर्न यहाँ पे बनाता है, बियरिश हैमर या फिर बियरिश एनगल्फिंग, तो हम बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ सकते हैं अप टू दीज इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि हमें लेके जा सकता है 18,600 तक के लेवल। बट आई एम नॉट suggesting you to short as aggressively as we have discussed as of now.
उतनी एग्रेसिवली आपको नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर अभी क्या है आप देखिए, मेजर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में हमें नहीं जाना है। सबसे पहली बात, मेजर स्ट्रक्चर अपर मोमेंटम है इवन ऑन वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे भी मेजर स्ट्रक्चर अपर मोमेंटम है। तो अपर मोमेंटम अगर मार्केट ने इस तरह से ले रखा है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अग्रेसिव शॉट तो नहीं बनाना है, विच इज वेरी क्लियर। अब सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं किस तरह से सॉरी किस तरह की पोजीशनिंग है। तो हमारे पास ये देखने के लिए मिल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये अच्छा खासा सपोर्ट होगा, 19,350, 19,200, ये बहुत ही अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा। 250 डेफिनेटली एक मेक और ब्रेक लेवल की तरह काम करेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन जो अब देखिए, रेजिस्टेंस जोन हमारे पास लेफ्ट साइड में रेफरेंसेस बहुत कम है, तो अब रेजिस्टेंस जोन हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट से निकालनी होगी कि हमारे पास रेजिस्टेंस जोन क्या आ सकती है। तो 20,250, सबसे पहले 20,000 की भी रेंज जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, लेकिन 20,000 की रेंज अगर ब्रेक होती है तो डेफिनेटली 20,250 की ये जो रेंज है, ये हमारे लिए अगले टारगेट की या अगले रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है ऑन डेली टाइम फ्रेम, राइट। तो ये रेंज हो गई, ये हो गई बात अभी निफ्टी की। अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं अभी के लिए ये जितने भी लेवल्स हैं इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से सारी ड्राइंग्स। और यस, आई होप इट इज फाइन। और एक काम और करते हैं, यस, चलिए तो ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी का एक बार बैंक निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे हम अपर मोमेंटम में हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम अपर मोमेंटम में हैं। हालांकि यहाँ पे एक पॉज आप देख रहे होंगे, एक पॉज कैंडल बना है मार्केट में। जब इस तरह के पॉज कैंडल ऑन ऑन हायर टाइम फ्रेम बनते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। ये इनसाइड बार कैंडल भी है, इनसाइड बार कैंडल का जब तक हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। इस तरह का वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे एक यू टर्न लेने की कोशिश मार्केट यहाँ पे कर रहा है, अगर आप देख रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जाके शॉर्ट करिएगा, क्योंकि मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो हायर हाइज हायर लोज का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। हायर हाइज, दिस इज हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई एंड हायर हाई, हायर लोज। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीच हुआ था जरूर, लेकिन मार्केट ने रीबाउंड कर लिया। हायर लोज एंड हायर लोज, काइंड ऑफ हायर लोज, राइट। जब तक हम इस लेवल को ब्रीच नहीं करते हैं, ये 44,500 के लेवल को ब्रीच नहीं करते हैं, मार्केट इज पोजिशन इन इन मेकिंग ऑफ हायर हाइज हायर लोज, राइट। तो एग्रेसिव शॉर्ट से बचना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, एग्रेसिव शॉर्ट से बचना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मार्केट खुलते ही कॉल्स खरीद लीजिए ट्रक भर के, या फिर अपनी किडनी बेच के, राइट, या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेच के सारी। कंसोलिडेशन में जा सकता है मार्केट, कंसोलिडेट कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कंसोलिडेशन में ऑप्शन बाइंग करना आपके लिए जिसको कहते हैं ना कि आप अपने अकाउंट को ब्लो आउट कर सकते हैं डेफिनेटली। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट की एक्सपेक्टेशन करना, मार्केट से ये एक्सपेक्ट रखना हर समय कि मार्केट ट्रेंड करने वाला है, ये ओवर एक्सपेक्टेशन हो सकता है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट over expectation reduces joy. So from here this high to this low, हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आता है डेली टाइम फ्रेम पे 47,486 का निकल के आता है, जो कि बहुत ही ऊपर आप कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही ऊपर है। लेकिन हाँ, ये दिस इज द रियलिटी, मार्केट इसको भी टच कर सकता है। लेकिन अभी हम सीधे चलते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मार्केट में हमारे पास सपोर्ट जोन क्या है। मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हम देखें क्लोजिंग दे रखी है 45,450 60 के आसपास की। तो हमारे पास यहाँ पे 45,000 जो इसका लो है 45,200, 230, 250, ये एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है। तो इसको हम एक एज अ सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं।
इमीडिएट सपोर्ट ये हमारे लिए बिल्कुल काम करेगी। और ये हो गया ग्रीन मार्क। इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन फ्राइडे का जो हाई है, दैट इज स्टिल गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस अगेन। क्यों ना इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले चले, विच इज 45 या 46,000 राउंड फिगर, 45,950 से लेके 46,000 की जो जोन होगी, टू बी मोर स्पेसिफिक 45,980 या 46,000 की जो राउंड फिगर लेवल है, दैट इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस जोन। और इसके ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस जोन एक निकल के आएगी 46,350। तो इसको मार्क कर लेते हैं एज रेड, एज रेड। दीज आर द इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। इसके ऊपर हमारे पास जो टारगेट निकल के आएगा ये होगा फिबोनाची बेस पे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपके पास नहीं है, तो 47,000 का जो एग्जैक्ट राउंड फिगर होगा वो भी आप टच कर सकते हैं इवन ऑन डेली टाइम फ्रेम। 47,000 के आसपास, 47 100 और यस 47 के की जो राउंड फिगर लेवल है, वो भी हमारे टारगेट की तरह काम कर सकता है, दैट इज 1.618%। मार्केट में प्राइस एक्शन और मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमारे पास जो अब दूसरे सपोर्ट जोन निकलते हैं डाउन साइड के लिए, अगर दूसरे सपोर्ट जोन की बात करें तो फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, यस डेफिनेटली इट कम्स अराउंड 0.618, 44,550, और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, तो क्यों ना इसको हम सपोर्ट की तरह यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर ले। तो इसको करते हैं सपोर्ट की तरह मार्क, 44,550, ये बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट होगा। मार्केट में ये आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल की तरह भी काम कर सकता है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एज येलो। ये मेक और ब्रेक लेवल की तरह काम करेगा। इसके नीचे अगर हमने ट्रेड करना शुरू किया तो 43,430 तक के लेवल देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं इन सारे लेवल्स की, कि अगले हफ्ते हम इन सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये हो गई सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब थोड़ा सा चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में भी आजकल जो है लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी खासी आने लगी है। तो ये रहा आपका चार्ट फिन निफ्टी का। और फिन निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक मोमेंटम दिया है, यहाँ पे एक डबल टॉप आपको बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा डेफिनेटली। ये एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, ये एम पैटर्न या फिर डबल टॉप। और एम पैटर्न का ये लेवल उतना रिलायबल नहीं होता है। अगर ये एम पैटर्न इस तरह से बनता कुछ, देखिए ये अभी एम पैटर्न किस तरह से बन रहा है, ये एम पैटर्न का रिट्रेसमेंट, और एम पैटर्न में जो इसने यू टर्न लिया है वो इस पॉइंट के ऊपर लिया है, राइट। तो ये उतना रिलायबल नहीं होता है, या उतना जब तक हम इस पॉइंट को ब्रीच नहीं करते हैं, 20,000 के लेवल को ब्रीच नहीं करते हैं, ये उतना रिलायबल नहीं होगा। और डाउन साइड पे भी हमारे पास बहुत ज्यादा रोम बचेगा नहीं, क्योंकि ये सारे लेवल्स जो है सपोर्ट की तरह काम करेंगे। एम पैटर्न हमारे लिए मोस्ट ट्रस्टेबल कब होता है, या डब्ल्यू पैटर्न मोस्ट ट्रस्टेबल कब होता है, जब हम इसको डाउन साइड में अगर हम डबल बॉटम क्रिएट करने की बात करेंगे, एम पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है। यानी कि इस पॉइंट के नीचे अगर हम यहाँ यहाँ पे लोअर हाइज बनाते हैं, यहाँ पे लोअर हाइज नहीं बना है, यहाँ पे हायर हाई बना है, ये आप देख रहे होंगे इसका मोमेंटम, यहाँ पे हायर हाई बना है। उसी तरह से अगर हम डब्ल्यू पैटर्न की बात करेंगे, तो मैं आपको डब्ल्यू पैटर्न का इसका लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डब्ल्यू पैटर्न। इस डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हमें, डब्ल्यू पैटर्न यानी कि मार्केट बुलिश बुलिश कब हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, दिस वाज लो पॉइंट और दिस वाज आल्सो अ लो पॉइंट। जब इसका ब्रेकआउट मिला, इस पॉइंट का हमें ब्रेकआउट मिला, तो मार्केट कितने रिलायबली अपसाइड मोमेंटम किया, बहुत ही अच्छे खासा अपसाइड मोमेंटम किया है। लेकिन अभी हमें जो एम पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इसको बनना चाहिए इस तरह से अगर आप मार्केट को शॉर्ट करते हैं, लोअर हाइज। यहाँ पे एम पैटर्न किस तरह से बन रहा है, हायर हाइज बना एम पैटर्न का फॉर्मेशन है, तो ये उतना रिलायबल नहीं है जैसा कि आपके प्राइस एक्शन जिस तरह से या फिर टेक्निकल
एनालिसिस जिस तरह से आपकी ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस बात करती है, राइट। तो जब तक हम इन सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं 20,000 के लेवल को, डेफिनेटली इसमें कोई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। 20,000 का लेवल, डेफिनेटली 20,000 का लेवल अगर ब्रीच करता है मार्केट, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। तो अभी इसका चलिए मार्कआउट कर लेते हैं सारे रेजिस्टेंस लेवल। तो ये हो गया हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, लगभग ऑल टाइम हाई। ये हो गया इमीडिएट रेजिस्टेंस। और इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए जो जिसको कहते हैं कि हमने क्लोजिंग दे रखी है 20,200 या फिर 20,300 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो लास्ट फ्राइडे का जो क्लोज था, लो था, वो भी हमारे लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 20,100 के आसपास, 20,200 के आसपास की जो रेंज है, वो एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए है 20,000, सॉरी 19,890 या 19,900 के आसपास का लेवल। ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल की तरह भी काम कर सकते हैं हमारे लिए। इसको अगर मार्केट ब्रीच करता है तो एक्टिवेशन हो जाएगा एम पैटर्न का, और ये हमें ला के छोड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 19,450 तक के लेवल। तो ये हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, राइट। सो ये पूरा एक कंसोलिडेशन पीरियड है जो कि एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये हो गई बात निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। अब हल्के से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। ये हो गई 1 आवर टाइम फ्रेम, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर आप यहाँ पे एक बार ऑब्जर्व करेंगे, तो प्राइसेस आर पोजीशन इन अ वेरी वेल वेल स्टैगर्ड मैनर। अब देखिए यहाँ पे अगर फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, तो इसका 50% बनता है। मार्केट अगर रीटेस्ट करता है अपर साइड में तो 50% बनता है 20,480, 20,490 की जो रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। मैं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो ये जो जोन है, ये जोन इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्केट में हो सकता है इसके लिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दिस वाज अबाउट दिस इंट्राडे प्राइस एक्शन ऑफ फिन निफ्टी। इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास, सॉरी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आता है 19,930 के आसपास। इमीडिएट सपोर्ट है उसका फ्राइडे का लो ऑलमोस्ट 20,200 के आसपास का की जो जोन होगी। अब चलते हैं निफ्टी के इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं किस तरह से मार्केट पोजीशन है। तो इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं प्राइसेस को यहाँ पे। ये दैट इज परफेक्ट, आई थिंक, यस। तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन देखने के लिए मिल सकती है। देखिए यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस आपको 18,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन जरूर दिख रही होगी। 18,800 की जो जोन है, तो इसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर सकते हैं। ये हो गई एक रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से मार्केट ने रीबाउंड करना शुरू किया है, तो हमारे पास क्योंकि फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, दिस लो टू दिस हाई, तो अगर हम डाउन साइड में ट्रेड करते हैं, तो हमारे पास इमीडिएट जो टारगेट होना चाहिए 19,445, 19,490 या 19,500 की जो जोन है, वो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए डाउन साइड में ये। और फिर 19,390, ये इंपॉर्टेंट लेवल से इन चीज का ध्यान रखिएगा ऑन इंट्राडे बेसिस। अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, या फिर जिसको कह सकते हैं कि आप आवरली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में पोजीशन, दीज पोजीशंस आर वेरी वेल पोजीशनिंग, जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखा है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि रेजिस्टेंस पॉइंट हमें मिलता है लगभग 45,930 या फिर 46,000 का जो राउंड फिगर है, वहां पे रेजिस्टेंस पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। इमीडिएट सपोर्ट जोन 45,200 के आसपास है। इसको अगर मार्केट ब्रीच करता है तो फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो हमारे पास निकल के आएगी 44,550 या 44,560 की जोन। इसको मार्केट को ब्रीच नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर मार्केट इस जोन को ब्रीच करता है तो फिर हमारे पास न्यू लोज
खुल जाएंगे जो कि हमें बहुत तेजी से नीचे की मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट एक दिन में ही गिर जाएगा, लेकिन हाँ ये जिगजैग पैटर्न में नीचे आ सकता है 43,500 तक के लेवल। तो इन ये सारे लेवल जब तक ब्रीच नहीं करेंगे ना, तो इन लेवल ये दूसरे लेवल हमें नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले इन लेवल को ब्रीच करके नीचे आना होगा, तभी मार्केट नीचे के साइड में ट्रेड करेगा। अपर साइड में मोमेंटम जो है अभी चूंकि अपर साइड में है, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं हम वो देखने की कोशिश करेंगे अगर, तो 45,600, 45,950, 46,300 ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर हमारे पास टारगेट चूंकि रेफरेंस लेवल लेफ्ट साइड में कम है, तो इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट देखिए आपको एग्जैक्टली इसको रीएडजस्ट कर लेते हैं। 46,980 या 47,000 के आसपास की जो रेंज जो निकल रही थी, अप्रोक्सीमेटली हम वहीं पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं on a daily time frame or intraday time frame, right? So these are the price action. I hope you are learning something from this price action, support, resistance, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और if you do not like, definitely you can dislike the video, or also if you like it, definitely you can go for the like button. So that's it for today. Thank you very much. We will again meet tomorrow with another program of pre and post market report analysis। और इसके अलावा कुछ दूसरे वीडियोस पे भी हम काम करने की कुछ प्लान कर रहे हैं, और देखते हैं कि वो किस तरह से वर्कआउट कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।